बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, so today's topic is 1.4. Okay, yogic practices for health and wellness. Good morning, Jitesh ji. So there's nothing very different from the things that we discussed in our earlier classes in yogic practices for health and wellness. It's just an extension of it. So the first thing that comes in yogic practices for health and wellness is components of yogic practices for health and wellness. अब इसको ऐसे समझिए कि हेल्थ एंड वेलनेस के लिए ऐसे कौन कौन से योग के प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम करते हैं, जिससे हमें स्वास्थ्य थोड़े अव्वल दर्जे का है, या जैसा एक योगी का स्वास्थ्य होता है उस प्रकार का प्राप्त होता है। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है षटकर्म। द फर्स्ट थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज षटकर्म। अब षटकर्म क्यों? हठ योग कहता है कि आसन के अभ्यास से पहले षटकर्म का अभ्यास आवश्यक है। हालांकि कहीं कहीं ये माना जाता है कि जब आप एडवांस करना शुरू करते हैं आसन, तब उससे पहले षटकर्म करना आवश्यक होता है इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर के लिए। लेकिन हठ योग के अनुसार षटकर्म करना अभ्यास जरूरी है ताकि शरीर की शुद्धि हो सके। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस षटकर्म बिफोर यू प्रैक्टिस asanas. Now in some places, some people prescribe practice of shatkarmas before starting advanced asana practice. Now, what is Shatkarma? Shatkarma are 6 types of cleansing exercises to purify your body, to purify your internal system. षटकर्म का अर्थ है हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी है उसको सफाई हम करते हैं भीतर से ही। उसको 6 प्रकार के कर्मों से हम साफ करते हैं, जिसको षटकर्म कहते हैं। इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के षटकर्म हैं, लेकिन अभी वो हमारा उस पर हम बात नहीं करेंगे। जो मोस्ट कॉमन षटकर्म है, जैसे नेति। आप सभी, अच्छा नहीं, एनीबडी हु हैज एनी आइडिया अबाउट नेति? नेति करते हैं सर, जल नेति होता है। हाँ हाँ, कैसे करते बताइए। जल नेति इस नाक में डालते हैं, हम्म, पानी डाल, फिर दूसरे से निकालते हैं, फिर दूसरे में डालते हैं और इससे निकालते हैं। तो क्या जल कैसा भी हो सकता है? नहीं नहीं, वो ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए और थोड़ा उसमें नमकीन पानी होना चाहिए, थोड़ा हल्का हल्का सा नमक मिला के। यस। और उसके बाद फिर कौन सा है? उसके बाद जल नेति हो गया, फिर रबड़ नेति या सूत्र नेति करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो नाक में घुसाएंगे दाहिना और फिर मुंह से निकालते हैं और ऐसे ऐसे करते हाँ। हैं। जी। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। मास्टर्स किया आपने योगा में या बैचलर्स किया है? आपसे मतलब चूंकि अभी हम लोग का ग्रुप में क्लास चल रहा है, हम्म क्लास के बाद हम आपसे बात करने वाले हैं भी। पहले से मेरा प्लान है हम्म। कि क्लास के बाद आपसे बात करेंगे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। समाप्त करने ओके के बाद। ओके। So there are different types of cleansing practices. The most, I mean, in the beginning, usually we practice neti. So there are 2 types of neti: Jal neti and Sutra neti. Now in the Jal neti, we use lukewarm water. We add some salt into it, and we put water from one nostril inside, and
The water comes out from the other nostril, and we repeat the same process from the other nostril. In Sutra Neti, what we do, we put a thread inside our nostril and we pull it out from our mouth, from both the nostrils, and that is how these netis are performed. So in 200-hour session, I think you will have to practice these things practically. Here I'm just giving a theoretical explanation of neti, but in practical class you will learn all these things. Then comes Kapalbhati, because in this you just have to understand three Shat karmas. The other three, there's no explanation of the other three in your syllabus according to the yoga volunteers course. So Kapalbhati, as you every I think everybody knows, Kapalbhati के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं. एक्सेल करते समय थोड़ा फोर्स लगाकर छोड़ते हैं, लेकिन इनहेल को इनवॉलेंट्री, इनहेलेशन इनवॉलेंट्री रहने देते हैं, वॉलेंट्री इनहेलेशन नहीं होता. ठीक है, यानी इनहेल अपने आप हो जाए तो ठीक है, सांस अपने आप भीतर आ जाए तो ठीक है, आपको लेनी नहीं है. क्योंकि अगर आपने सांस अपने आप ले ली तो फिर वो रिदमिक ब्रीदिंग हो जाता है. सो इन दिस Kapalbhati, you exhale forcefully and inhalation is involuntary. It happens on its own. The third is Trataka. How many of you know Trataka? Anybody who practiced Trataka or heard about Trataka? Yes, Frishkowadi ji. So it is putting a candle in front of you, lighting it with a dark room, and Hmm. observing the candle in one direction only for quite some time Yes, yes, without blinking. without blinking. Okay. And how much distance at least? I'm not too sure. I've forgotten. Okay. Uh-huh. Do you have an approximate idea? I don't know about the feet, but it has to be at a quite a distance. It's like if I'm sitting here, it's like over here, um, maybe 12 or 13 feet. No, 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 no. Yeah. If your No, height I'm not is sure. if your height is around 6 feet, then Okay. you should at least sit 3 feet away. Okay. Okay. Thank you. So it's pretty nearby. That means. Hmm. Hmm. अजीत जी, त्राटक के बारे में जी, कुछ बताएंगे? तीन प्रकार के त्राटक होते हैं सर। बहिरंग त्राटक, अंतरंग त्राटक और अध त्राटक। हम्म. जी। और जो है बहिरंग त्राटक में मतलब आ गया आपका कुछ भी बाहरी वस्तु रख करके उस पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाता है। हम्म. और अंतरंग त्राटक में है जो कल्पनाओं में कल्पना करते हम्म. हैं। और तीसरा जो है हो गया अधो त्राटक, मतलब आंख को हल्का खुला रख के करेंगे, पूरा नहीं खोलेंगे, आधा थोड़ा बहुत खोल के करेंगे, तो ये अधो त्राटक। हम्म. तीन प्रकार के त्राटक। ये जो आपने बताया है ना, हाँ, ये त्राटक को एक्चुअली करने के 3 प्रकार है, लेकिन त्राटक कितनी चीजों पर किया जा सकता है, क्या आप ये बता सकते हैं? तो किया जा सकता है, जैसे मोमबत्ती पे कर सकते हैं, बिंदु त्राटक कर सकते हैं, फिर हम्म. आपका सूर्य त्राटक कर सकते हैं, चंद्र त्राटक कर सकते हैं, दर्पण हम्म. त्राटक कर सकते हैं, तारा त्राटक हम्म. कर सकते हैं। हम्म. जी।
पेड़ पर कर सकते हैं? जी। पेड़ पर कर सकते हैं? हम्म, अभी तक तो इसका प्रैक्टिकली अनुभव नहीं है। नहीं, पेड़ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बस एक ही चीज आपकी छूट गई थी, बाकी सब करेक्ट है। ओके। सो बेसिकली त्राटक है क्या, ये बताइए, आप प्रकार नहीं बताइए, ये बताइए है क्या। त्राटक का तो मुख्य उद्देश्य है कि खुद के मन मस्तिष्क को एक जगह केंद्रित करना, कंसंट्रेट करना मुख्य टारगेट है उसका। मन मस्तिष्क को कंसंट्रेट करना, माइंड को अपना पीसफुल बनाना, यही टारगेट है। उद्देश्य तो इसका यही है त्राटक का। और फिर आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है त्राटक करने से। नहीं नहीं, मैं फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ। त्राटक एक्चुअली में है क्या, मुझको डिफाइन कीजिए, त्राटक है क्या। या फिर त्राटक जो पतंजलि योग सूत्र है, उसमें किस कैटेगरी में बैठता है। त्राटक नहीं बता पा रहे हैं सर, पढ़े हुए थोड़ा सा समय लग रहा है, पढ़े हुए थोड़ा रिवीजन किए हुए टाइम हो गया। अच्छा, अगर अगर हम हठ योग के हिसाब से जाएं, तो ये षटकर्म है। लेकिन पतंजलि में तो षटकर्म नाम की कोई चीज है नहीं, नहीं। क्योंकि वो हठ योग के बाद राजयोग करते हैं। जी जी। मुझे ये बताइए कि मैंने धारणा की परिभाषा क्या दी थी। धारणा जो है, कोशिश करना है किसी चीज को पकड़ने की, केंद्रित करने की अपने दिमाग को, उसको कोशिश करते हैं, धारणा में कोशिश करते हैं। हम्म। और जब धारणा हो जाती है तो ध्यान की स्थिति में जाते हैं। उस जो कोशिश कर रहे थे धारण करने की, अब ध्यान की स्थिति में उसी को पकड़ के ध्यान लगाना शुरू कर दी। और जब त्राटक में समाधि क्या को, करते हैं आप, पकड़ लीजिए बिंदु त्राटक में आप क्या करते हो। बिंदु त्राटक में एक बिंदु बना देंगे। किसी बिंदु हम्म। बनाने की जरूरत नहीं, किसी बिंदु पर लगातार देखेंगे देखेंगे हम। तो शुरुआत में क्या वो बिंदु दिखने लगेगा। आंखों से तो फिजिकली तो दिखेगा, जो बिंदु है हाँ, फिजिकली, वो फिजिकली क्या तो सिर्फ दिखेगा। वही बिंदु दिखाई पड़ेगा उस वक्त, या उसके आसपास भी दिखाई पड़ेगा। मतलब शुरुआत में तो कंसंट्रेशन भंग होगा। ऐसा नहीं हम्म। है कि मतलब स्टार्ट किए और पूरा होना शुरू हो जाएगा। वो भंग तो हम्म। होगा शुरुआत में, हम्म। लेकिन धीरे 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 अभ्यास करते करते वो हो जाता है। तो ये ऐसे किस तो कैटेगरी में बैठा। जैसे हम लोग वृक्षासन भी करते हैं, तो वृक्षासन में मतलब इस चीज का हम अनुभव किए कि वृक्षासन में भी अगर हम ऐसे किए हुए हैं और लगातार किसी एक बिंदु पे देख रहे हैं तो बैलेंस गड़बड़ा नहीं रहा है, हम्म। बैलेंस गड़बड़ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही उस बिंदु से ध्यान इधर उधर होता है तो वृक्षासन भी गड़बड़ होने लगता है, इम्बैलेंस होने लगता है बॉडी। सिर्फ वृक्षासन की बात नहीं है, आप कोई भी जी आसन कर रहे हैं ना, उसमें जी जी स्टेबिलिटी के लिए अगर आपका ब्रेथ स्टेबल है जी। और आपका माइंड स्टेबल है, तो फिर आप आराम से कर लोगे। मतलब ये भौतिक रूप से ये चीजें मतलब दिखाई देता है, क्लियरिटी एकदम। मतलब नया व्यक्ति भी अगर आएगा तो इस चीज को मतलब अपने से अनुभव कर सकता है। एक नया व्यक्ति भी अनुभव कर सकता है कि अगर एक बिंदु पे लगातार ध्यान बना हुआ है तो हम बैलेंस गड़बड़ नहीं हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये आता किस कैटेगरी में है, त्राटक। राजतक आपका शुद्धि क्रिया में आता है। शुद्धि क्रिया में आता है, लेकिन त्राटक, अभी मैंने आपसे कुछ कहा कि बिंदु को देख रहे हो आप, तो क्या पहली बार में दिख जाता है। दिख तो जाता है, बट उस पे टिके रहना पूरी तरह शुरुआत से में शार्प फोकस बन पाता, नहीं बन पाता। नहीं बन पाता है। तो शुरुआत में त्राटक, तो हाँ, प्रॉब्लम होता तो है। त्राटक धारणा भी है, और जी त्राटक सर, द्वारा ध्यान में भी जाया जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। जी। सो मैंने त्राटक इज कहा नॉट। कंसंट्रेशन के लिए सर, मैंने कहा कि माइंड के कंसंट्रेशन के लिए त्राटक है। हाँ, फॉर माइंड्स concentration, त्राटक is there. Anybody else who would like to share their opinion about Trataka? Anyone else? Yes, Sir, yes, I speak. can, yeah. Sir, it's like a progressive practice. It's unwavering.
intense focus at a particular point, and generally mm, used with a candle. mm, And it is to calm the mind and improve concentration. mm. It is Do you know why leveraging, we practice? yeah, to Yes, yes, leverage strong and mind and eye contact. yes. And do you know? Yes, yes, yes. For Your eye inner strength awareness, for increases inner awareness, in awareness. Yes, overall awareness increases when you practice Trataka, yes, because when your concentration increases, your mind becomes stable. When your mind becomes stable, you are no more living unconscious. What I mean by living unconscious is, a lot of people, they behave according to how they are being conditioned. But a practitioner of Trataka will not behave according to how he is being conditioned. He will behave, first, he will observe and witness things, and then accordingly he will respond. There are two types of people. First, they react, and the second, they respond. The people who react are those who don't have enough control, I would say, or conscious control over their impulses to understand the situation and then respond accordingly. And the second type of people are those who respond. They first try to understand the situation, and if it is necessary to speak or to do something about it, then only they act on it. Otherwise, they keep quiet, they keep calm, because for them, their mental peace is more important. But most of us are not like that. Why? Because our concentration level, our conscious awareness is low. हम में से ज्यादातर लोग जो है ना, वो रिएक्ट ज्यादा करते हैं, वो रिस्पॉन्ड कम करते हैं. मैं कल ही बता रहा था अपने शाम वाले सेशन में कि हम साक्षी भाव में जिया करें. हम सत्य को वैसे ही स्वीकार करें जैसा कि वो है, लेकिन सत्य को वैसे स्वीकार करें जैसा कि वो है, ये सुनने में बड़ा विचित्र लगता है, अजीब लगता है. लेकिन जब हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमें सभी चीजों की साफ साफ पिक्चर दिखाई देने लगती है. फिर हमें पता रहता है यहाँ बोलना जरूरी है कि नहीं है, यहाँ रिएक्ट करना जरूरी है कि नहीं है, कोई फायदा है कि नहीं है. वहीं दूसरी ओर बस हम रिएक्ट कर देते हैं. क्यों? अब इसमें दो कारण है. देर आर टू रीजंस. वी आर कंडीशनड टू react according to our expectations. When we were kids, we were dependent, our whole world was dependent upon our mother and father. And we expected a great world out of them, nurturing, caring, loving, and getting attention from them. But when we started growing up, the world around was not as much affectionate as our mother and father. And we started thinking that the world is very selfish. No, the world is not selfish. The world is as it was earlier. It will always be like this. It was always like this. It will never change. It is our expectation from the world that we think that no, they must behave like this, especially towards us. So when we live in our expectation, when we expect others to behave in a certain way, in that kind of mentality, mindset, we react more. But when we accept things as they are, we accept the world as it is. We accept our in-laws, we accept our office politics and everything.
then you will realize, okay, most of the things that takes away your mental peace and energy, you don't have to give them that. Most of the things that were causing a lot of trouble in your life, they will fade away. Why? Because you will realize that they are not there to fulfill your expectations. They are not there to fulfill your needs and demands like your mom and dad. So you don't react, you respond. You know how to utilize that situation according to the best of your, I would say, according to how you can get benefit out of it. If the situation is not allowing you to get some benefit out of it, just remain calm because time always changes. When you are a good observer, you understand that time always changes. Today it is your time, tomorrow it will be somebody else's time. But everybody will get their share of time, especially to those who are working hard. And remember this principle, the more you are in control, the more you will be able to control others. जितना ज्यादा आप कंट्रोल में रहते हो उतना ज्यादा दूसरे आपके कंट्रोल में रहते हैं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि त्राटक करने से यही मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा लेकिन त्राटक करने वाले से लोग बड़े प्रभावित रहते हैं। त्राटक करने वाले व्यक्ति के सामने आप कॉन्फिडेंट नहीं दिख सकते। एक त्राटक करने वाला, लंबे समय से त्राटक करने वाला व्यक्ति आपके सामने आके बैठ जाएगा ना, वो आपका वो पूरा अटेंशन अपने पास ले जाएगा। अगर 5 लोग 6 लोग बैठे हुए हैं कहीं पर बातचीत कर रहे हैं तो वो त्राटक करने वाले की ओर देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसकी आंखें स्थिर है, उसका शरीर स्थिर है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है जल्दी, वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल शांत है। केंद्र बिंदु बन जाता है सर जहां भी जाता है। जहां भी जाता है केंद्र बिंदु बन जाता है। और ऐसे लोगों से या तो आप उनके शरणागत होंगे या फिर आप उनसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है, त्राटक के अभ्यासी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन नेवर इग्नोर प्रैक्टिशनर ऑफ त्राटक, नेवर। व्हाई? बिकॉज देयर, आई वुड से, charm is different. Their charm is totally different. Most of the yogis who practice Trataka, just look at their eyes. They don't even blink or rarely blink. बहुत rarely blink करते हैं वो लोग। So once you practice Trataka, these kind of things happen. And जहां जाते हैं योग कर लेते हैं सबके साथ। हाँ हाँ, जहां जाते हैं योग कर लेते हैं। उनको योग करने की जरूरत ही नहीं है, लोग उनके साथ योग करते चले जाते हैं। ठीक है, मैं सभी लोगों को ये कहता हूँ, त्राटक का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि त्राटक का अभ्यास करने के बाद आप आपके सोचने का तरीका साधारण नहीं रहता। मतलब समय के साथ साथ आपको पता चलेगा, लेकिन सोचने का तरीका साधारण नहीं रहता। हुआ क्या है ना सर कि इतना ना भौतिकवादी दृष्टिकोण हाई लेवल का चला गया है। हम्म। बहुत ज्यादा भौतिकवाद का अति हो चुका है। अब ऐसे स्थिति में ना आदमी मतलब ये सब चीजों को सोच नहीं पाता है। वो तो योग को। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई गुरु के बिना गीत ताटक कर सकता है? नहीं जैसे मेरा कोई गुरु नहीं है तो मैं ताटक करना शुरू करूँ तो मेरे तो भूल हो सकता है, तो उसको दिखाने वाला तो कोई होना चाहिए ना। नहीं नहीं, त्राटक आपको गुरु के बिना नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा।
जैसे कोई मोमबत्ती जला के मैं देख रहा हूँ, तो ये तो तड़ाक नहीं हुआ ना, कब कुछ हो जाएगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा। तो हम्म। ये किसी का निगरानी पे ही करना चाहिए, मेरे को लगता है। हाँ, किसी की निगरानी में ही करना चाहिए ऑब्वियसली। आपको सारे प्रैक्टिसेस निगरानी में ही करनी चाहिए। इनफैक्ट आप योगा भी बिना गुरु के नहीं कर सकते। जितने आसन वगैरह हैं आप बिना गुरु के नहीं कर सकते। कोई You कुछ हो should गया तो never फोटो ever आएगी। practice any yogic practices without a guru or instructor. एक व्यक्ति हमसे पूछा कि बताइए कि मैं कैसा इंसान हूँ। हम्म। हमने कहा कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। तो इसको समझने के लिए आप एक काम कीजिए कि जिस दिन आप घर पे अकेले होते हैं, कोई नहीं होता आपके घर पे, ठीक है, हम्म। तो उस समय आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आपके मन में किस तरह के विचार ज्यादा आ रहे हैं, हम्म। तो आप अपने आप को सोच लीजिए कि आप उसी तरह के व्यक्ति हैं। खाली दिमाग में अगर शैतान आ रहा है तो शैतान हो आप। खाली दिमाग में भगवान आ रहा है तो भगवान हो आपको देख नहीं पा रहा हूँ आप। सर, आपको देख नहीं पा रहा हूँ। देख नहीं पा रहे आप मुझे? नहीं, और लोगों को भी दिक्कत हो रही है क्या मुझे देखने में? No, we can see you, sir. I can मेरे see को you. प्रॉब्लम है। मैं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ सर। मेरे कुछ सेटिंग में हो सकता है प्रॉब्लम। ओ, अभी देख रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। Sir, चलिए। an idle mind is a devil's workshop. तो ज्यादा करके शैतान ही आता है आइडल माइंड में। भगवान तो नहीं आ सकते, हाँ, क्योंकि बात लेकिन भगवान अगर तो आप कुछ ना कुछ करते रहते भगवान हैं। की बात भगवान की नहीं है। हाँ। बात है कि किस तरह की बात आ रही है दिमाग में, किस तरह के विचार आ रहे हैं दिमाग में। अभी क्या है सर, अमीर आदमी किसको कहते हैं सर? अमीर आदमी, धनी आदमी किसको बोलते हैं? जो ज्यादा से ज्यादा प्रकृति और धरती माता का शोषण कर सके, वो अमीर आदमी है। हमने इसको ऑब्जर्व किया है सर। ज्यादा से ज्यादा जो धरती माता का, प्रकृति का शोषण कर सके, वो धनी आदमी है, अमीर आदमी है, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आदमी। आज की तारीख में मेटेरियलिस्टिक इस वर्ल्ड में तो यही हो रहा है, यही देख रहा हूं। आप इस धरती देखिए, पर हम लोग कुछ भी, इस आपके धरती पर हम व्यक्तिगत लोग विचार जब हो कुछ भी सकते कर रहे हैं, कुछ भी हैं। कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी, कोई नया रिसर्च या कुछ भी, तो शरीर और मन को संतुष्टि और सुख देने के लिए, इसके अलावा क्या ही मकसद है? और आदमी का क्या मकसद देखिए, ये आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर तरह की चीज एग्जिस्ट करती है। ऐसे अमीर भी हैं जो संसार की बेहतरी के लिए भी कर रहे हैं, है ना। ग्रीन है? एनर्जी, क्लीन उनकी एनर्जी गिनती के ऊपर भी उंगलियों पे काम होती कर है रहे ना हैं। सर? उनकी गिनती उंगलियों पे होती है। हाँ, लेकिन है ना। जी, वो तो है। है ना, क्योंकि जी। बाकी जो अमीर है वो पुराने रास्ते से जा रहे हैं, आसान रास्ते से जा रहे हैं। और जो बहुत ही अमीर है वही इतने इन्फ्लुएंशियल है कि वो अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। मतलब सर एक उदाहरण सर देना चाहूंगा। जैसे कि मेरे को अपनी पर्सनल गाड़ी चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, शहरों में, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में, हैदराबाद जैसा शहर, कोलकाता, दिल्ली, ऐसे शहरों में कैब की व्यवस्था है, उबर की व्यवस्था है, रैपिडो की व्यवस्था है, ठीक है। हम्म। एक कॉल पे आपके घर पे गाड़ी आ सकती है, ठीक है। हम्म। और आप जो है, आपको पर्सनल गाड़ी चाहिए, ठीक है। हम्म। कभी लोगों ने इस पर विचार किया कभी कि वो जो मटेरियल गाड़ी का होता है, वो कहाँ से निकाला जा रहा है? कार बनती है जिस मटेरियल से, वो मटेरियल कहाँ से निकाला जा रहा है? आकाश से तो आ नहीं रहा है। तो कितना ज्यादा शोषण हो रहा है इस धरती का, इस प्रकृति का। तो अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो आप चाह करके भी, बगल में सर आग लगा हुआ है ना, आप चाह करके भी उसके ताव से खुद को बचा नहीं सकते। अगर बगल में आग लगा हो, तो आप कुछ भी करके खुद को उसके ताव से नहीं बचा सकते, चाहे कितने भी बड़े साधक हों, कितने भी बड़े योगी हों, प्रभाव तो हो ही जाता है। हम्म। शायद आप सहमत होंगे हमारी बातों से। नहीं नहीं, बात आपने ठीक बोली, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ध्यान जिधर दीजिएगा ना,
आपका संसार उधर ही विकसित होता है। इसलिए इस संसार में हमेशा अच्छा बुरा हमेशा विद्यमान रहा है, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, पर रहता हमेशा है उसका अंश। ठीक है, तो फोकस वहां कीजिए जहां पर विकास हो, जहां पर सकारात्मकता हो। हाँ, सत्य को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, लेकिन जहां विकास आपके जीवन का हो वहां पर ध्यान दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ उन्हीं विषयों पर देखें कि न कि कहाँ गलत हो रहा है, तो फिर हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप समझिए इस बात लेकिन को उसको ऐसे कि हाँ, देखना भी आप, जरूरी है, पर उसको भी देखना जरूरी है। तो मैं कह रहा हूं कि स्वीकार कीजिए, उसको देखिए, साक्षी भाव से देखिए, पर अपना फोकस वहां रखिए जहां पर ग्रोथ ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि हम जहां ध्यान देते हैं ना, हमारा माइंड वैसा ही होने लगता है। अब जैसे आपने बोला कि अमीर आदमी वही है जो प्रकृति का ज्यादा शोषण कर रहा है, ऐसा नहीं है। अमीर आदमी और भी है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा पर कर रहे इसको हैं, और थोड़ा सा और प्रकृति की। गहराई से विचार, इसको थोड़ा और गहराई से सर विचार किया जाए, जो मैंने कहा कि अमीर वही है जो प्रकृति का ज्यादा शोषण कर रहा है। जैसे हम बाइक खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, फ्रिज, एसी, कूलर, टीवी, सारी सुख सुविधाएं, तो ये आ कहाँ रहा से है, कहाँ से आ रहा है ये? मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मोर कंजम्पशन, जी, मोर कंजम्पशन, ज्यादा से ज्यादा मोर कंजम्पशन, मोर कंजम्पशन। तो तो ये इसके लिए सब हम सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है ना, हम सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो बनाने वाली कंपनी है वही पैसा कमा रही है? हम मैं भी तो उनको पैसा नहीं लुटा बोल रहे रहा हैं। हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ तभी तो कंपनी बना रही है। डिमांड में, डिमांडिंग में है। तो हम सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जब हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ते हैं ना, आप एक बात को समझिए ऐसे कि कोई भी चीज तब तक मार्केट में नहीं लाई जाती जब तक मार्केट में डिमांड नहीं है, ऑडियंस नहीं है। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं करता है जब तक कलेक्टिवली लोग उस चीज को सोचते नहीं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से डिमांड एंड सप्लाई आप समझते ही होंगे। एडवर्टीजमेंट कैसे किया जाता है? आपका जो ब्रेन जिस तरह से सोचता है ना, उसको मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन आपका ब्रेन उस हिसाब से सोचता है, इसलिए तो मैनिपुलेट होते हो आप। ज्यादातर जी। लोग जिस हिसाब से सोचते हैं उसी हिसाब से मैनिपुलेट किया जाता है। लेट्स गो टू अनदर टॉपिक। नाउ द सेकंड वन इज स्थूल व्यायाम, loosening practices. In loosening practices, what you do is there are certain exercises, warm up exercises, joint opening exercises that improves blood circulation in your body, and it ensures that your body is ready for asanas. Before asanas, we practice stool vyayam. Remember, we cannot directly approach asanas if we don't practice stool vyayam. Simply, for example, in stool vyayam, neck rotation, shoulder rotation, everybody did these things in, I think, last week. Last week, those who are new in this batch, I mean, those who joined in this week, they didn't practice stool vyayam. But those who practiced it last week, I would like to ask, do you remember stool vyayam when we were teaching 2.3 and we did it twice? Anybody? सर स्थूल व्यायाम जो शरीर के ऊपर जो हो रहा है, शरीर में जो कर रहा है वही तो व्यायाम स्थूल है ना। स्थूल शरीर के नहीं, ऊपर जो व्यायाम कर रहे मैं हैं। बोल रहा हूँ कि आप में से किसी को याद है स्थूल व्यायाम हुआ था पिछले वीक? आप पिछले वीक थे नहीं। नहीं नहीं, तो मैं जो बिल्कुल पिछले थी नहीं। पिछले वीक जो थे उनसे मैं पूछ रहा हूँ। प्रीति जी, डू यू रिमेम्बर स्थूल व्यायाम, व्हाट वी डिड इन स्थूल व्यायाम?
बोलिए। सर नेक एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज किया था स्टार्टिंग में, उसके बाद हम्म। किया था। थोड़ा थोड़ा याद है क्योंकि मैंने बिटवीन द बीच में मैंने ज्वाइन किया था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा याद है। अच्छा अच्छा। तो आपको याद होगा कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स को हमने ओपन किया था, हाँ हाँ है ना, वार्म अप किया था। हाँ। हाँ। तो आ, और शायद और भी लोग होंगे जिन्होंने ये प्रैक्टिस करी होगी। स्मृति जी, आपने भी ये प्रैक्टिस करी थी ना, स्थूल व्यायाम? नो सर। आपने ये प्रैक्टिस नहीं करी थी पिछले वीक? अम, नहीं सर, मैंने इसी मंडे ज्वाइन किया है फर्स्ट। अच्छा अच्छा, ओके। तो आई थिंक मिस्टर जितेश, यू प्रैक्टिस स्थूल व्यायाम? Yes, sir. सो व्हाट डू यू रिमेम्बर अबाउट स्थूल व्यायाम? Uh, we did easy work first, then neck rotation, shoulder rotation, arm rotation, hip rotation, sit-ups. Uh, then we एंकल do रोटेशन, नी angle रोटेशन। rotation. Yes, yes. यस। सो दिस ensures that, I mean, it loosens your stiffness of body. Okay, it prepares your body for asanas, and when your body is loose, when you are ready for asanas, you don't incur a lot of injuries. जब दोनों आप एक ही है सर, सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम एक ही हुआ ना सर? दोनों एक ही हाँ है। हाँ हाँ हाँ, नहीं, सूक्ष्म व्यायाम में और भी सूक्ष्म है, लेकिन ठीक है, कुछ लोग उसको सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं, हालांकि ये स्थूल व्यायाम है। थोड़ा सा सूक्ष्मतर में और भी करीब, और भी ज्यादा सटल हो जाता है, ठीक है। स्थूल व्यायाम सिर्फ बॉडी तक लेवल तक सीमित है, लेकिन सूक्ष्म में और भी वो ब्रेथ के साथ कनेक्ट करके और भी लेवल डीपर चला जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है। लूजनिंग प्रैक्टिस में हम जब जब हम लूजनिंग प्रैक्टिस करते हैं, होता क्या है, हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल तैयार हो जाती है आसन करने के लिए। अगर हम डायरेक्ट आसन पर जाते हैं तो क्या होता है, तो फिर इंजरी के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स तो स्ट्रेच हुए ही नहीं, हमारे जॉइंट्स तो ओपन हुए ही नहीं, हमारे बॉडी को इतने प्रेशर की आदत ही नहीं पड़ी। आप ABCD नहीं सीखोगे तो वर्ड बनाना सीखोगे क्या? इफ यू डोंट नो हाउ टू, आई मीन, इफ यू डोंट नो अबाउट ABCD, will you understand what is a word or a sentence or a paragraph? You won't understand. You will understand these things only when you know ABCD. Okay, then it comes the asanas, and different type of asanas, basically the standing asanas, the sitting asanas, the supine and prone asanas, and the relaxation asanas. These are the basic asanas that you practice, I mean categories of asanas. So when you practice asanas, what happens, it creates stress relief, I would say. It ensures that you are, basically it ensures that you become able to sit for a longer period of time for sadhana, for higher spiritual practices. Suppose if you are sitting for spiritual practices, you're chanting some mantra or doing some meditation, and your body is stiff, do you think that you can sit longer with that kind of bodily situation? अगर आपका बॉडी स्टिफ है तो क्या आप लंबे समय तक साधना कर सकते हो? और आपने अगर आसन किए हैं तो क्या होगा? अगर आपने आसन किया तो क्या होगा? बॉडी की स्टिफनेस खत्म। बॉडी की स्टिफनेस खत्म तो
लंबे समय तक बैठ पाओगे, क्योंकि शरीर हल्का लगेगा ना, योर बॉडी फील्स लाइट, and when your body feels light you are able to sit longer. That's why asanas are important. Now let's go to another pranayam. Pranayam, as all of us know, that pranayam means controlling your breath. First is controlling your breath, and second is increasing your lung capacity. Inhalation and exhalation both are increased. The horizon of your breath is increased in pranayam. प्राण के आयाम को जितना विस्तृत कर सकते हैं कीजिए, और ब्रेथ को कंट्रोल में, पूरक, कुंभक और रेचक लगाकर। यानी सांस लेना, सांस होल्ड करना, फिर सांस छोड़ना, फिर सांस होल्ड करना। आप में से कितने सारे लोगों ने ये प्रैक्टिस किया है कभी, कुंभक? किसी ने किया है? एनीबडी को प्रैक्टिस कुंभक? आई नो अजीत जी, आई नो यू प्रैक्टिस्ड इट। ओके, the next one, when you practice प्राणायाम, what happens actually? आप लोगों को में से कोई एक मुझे बता दे कि प्राणायाम से आपको क्या फायदा नजर आता है। सर श्वास प्रश्वास जो लेते हैं, निश्वास और प्रश्वास जो, उसमें अच्छे उन्नति होता है। हमारा जो जो हम जो सांस बाहर करते हैं, अंदर लेते हैं, तो इसमें अ, जो हमारा लंग्स कैपेसिटी है वो भी डेवलप्ड होता है, और हम्म, शरीर भी संतुलित रहता है। बाहर का टेम्परेचर भी, जो बाहर और अंदर का टेम्परेचर, वो भी संतुलित रहता है। हम्म। सर मैं ऐड करूं थोड़ा? हाँ बोलिए। सर लेफ्ट एंड राइट नोस्ट्रल का बैलेंस होता है, एंड प्रकृति मेंटली, हाँ मेंटली जो प्राण शक्ति है वो बढ़ जाता अच्छा, है। कपाल भाती अगर करे तो लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल का कैसे बैलेंस होगा? नहीं सर, कपाल भाती में नहीं, लेकिन अनुलोम विलोम हो। लेकिन मैं तो आपको अनुलोम प्राणायाम एज अ होल पूछ रहा हूँ। ओके ओके सर। और कोई बताना चाहेगा? एनीबडी एल्स? शरीर में शरीर की ऑक्सीजन मात्रा ज्यादा होने से शरीर में और भी, शरीर का जो काम है, जो अंग प्रत्यंग हम्म, का जो सब पूरा, वो अच्छा होता है। और हम्म, हमारा जो सिस्टम है वो अच्छे से चलता है। ऑक्सीजन लेवल हम्म, ज्यादा होने से प्राण वायु जितना हम लोग लेंगे, उसमें जो हमारा जो प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु जो है, वो भी संतुलित में आ जाएगा। बैन वायु वो सब संतुलित में आ जाएगा, उसमें भी हमारा अच्छा लगेगा, तो पूरा सब करने से। लोग सब ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया जो प्राणायाम का बेनिफिट है, जो मोस्ट कॉमन सेंस वाला, मतलब इट्स वेरी कॉमन। सर प्राणामय कोश जो है ना, उसको उस लेवल में प्राणायाम वर्क करता है। ठीक प्राणामय है, कोश। लेकिन It द increases मोस्ट your इम्पोर्टेंट oxygen flow बेनिफिट, in your body. यस, दैट आर फिजिकल बेनिफिट्स। द मेंटल बेनिफिट इज द स्ट्रेस इज कंट्रोल्ड। स्ट्रेस कंट्रोल हो जाएगा। इट हेल्प्स यू इन स्ट्रेस कंट्रोल, स्ट्रेस रिलीफ। Nervous system is balanced. साक्षी Parasympathetic रूप में nerve आ is जाएंगे, activated. हाँ, हम लोग साक्षी रूप में आ जाएंगे, जो देख रहा, हो रहा है होने दो, जो ऐसे प्राणायाम सीखते पैरासिम्पैथेटिक से कर रहे हैं।
ये याद रखें कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व जितना एक्टिवेटेड रहेगा ना, इफ योर पैरासिम्पैथेटिक नर्व इज एक्टिवेटेड, nerve that is responsible for relaxation, okay? So the more you activate your parasympathetic nerve, the more you can be in sakshi bhava or witnessing consciousness. The sympathetic nerve is responsible for stimulation, for exciting you. The more you stimulate the sympathetic nerve, the more you will be impulsive. Yoga activates the parasympathetic nerve. That's why people who practice yoga, they are more conscious. They respond more, they react less. Now comes Next, 3 bandhas. Breathe in, breathe out. Relax. We'll do again. आज के बीच में भी क्लास चल रही है। अच्छा ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस सीक्वेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड in order to practice yoga, okay? So the first was what? Shat karma, okay? First was Shat karma, second was this Sthul Vyayam, third was asanas, fourth is pranayam, and fifth is dhyan, meditation. Explain dhyan to me, anybody. I've explained dhyan so many times. तो कोई भी चीज के ऊपर पूर्ण फोकस करना, मतलब पूर्ण कंसंट्रेट करना, उसके ऊपर मनोयोग करना, मनोनिवेश करना, यही ध्यान है। ध्यान में मन बचता कहाँ है? मन तो तभी तक है जब तक ध्यान नहीं है। ऐसे समझो that in concentration there is a perceiver, there is a point on which he is focusing upon, perceiver and perceived, and the process of perceiving. एक ध्यानी बैठा है, एक ध्यान बिंदु है जिस पर ध्यान किया जा रहा है, और एक ध्यान करने की प्रक्रिया। ये तीनों जब साथ में चलते हैं तो वो धारणा है। अब यहां से एक चीज को आप हटा दो, ध्यान करने की चेष्टा को हटा दो, अब सिर्फ देखने वाला और दृश्य, यही दोनों बचे हुए हैं, और एक कंसिस्टेंट फ्लो बना हुआ है दोनों में। अब देखने की प्रयास की आवश्यकता नहीं है, अब प्रयास समाप्त हो चुका है। द एफर्ट हैज नाउ बीन eliminated. Now it's effortless. Now it's in flow. Now the focus is effortless, totally effortless. You just sit and you go into flow. That is meditation. Now what does it do? Meditation क्या करता है? Improves focus and stimulates parasympathetic nerve responsible for relaxation, so improves relaxation and reduces anxiety, stress and depression, and thus improves emotional stability. Then
increases mental clarity, increases peace of mind, increases internal harmony. हमारे भीतर जो भी पॉजिटिव इमोशंस हैं सबसे हमको भर देता है, हमें सब कुछ क्लैरिटी में दिखना शुरू हो जाता है। हम पढ़ने भी बैठे तो हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, हम कुछ भी करते तो हम लाइट फील करते हैं। ओवरऑल रिलैक्सेशन देता है ये ध्यान। 6th पे है मंत्र चैंटिंग। अब मंत्र चैंटिंग मुझे बताने की किसी को जरूरत नहीं है। आई थिंक मंत्र चैंटिंग एवरीबडी नोज। let me just give you a simple and very layman example or definition of mantra. So mantra is some sound vibration that you repeat in order to attain meditative states. So when you repeat or when you chant these mantras, what happens is that if your mind is thinking about something else, it will shift its focus on that particular mantra vibration. And just because of that, you will go into a particular, you will be connected to a particular vibration. And that particular vibration is divine in its nature, like Om Namah Shivaya. So that mantra vibration is divine. So when you chant that mantra, you are connected to the divine energy of Shiva. And this calms your mind, improves your emotional health. And mantra, the most important benefit of mantra is it helps you to introspect. आपके भीतर देखने में आपको बहुत मदद करेगा ये। अगर आप मंत्र का ध्यान कर रहे हैं, आपको भीतर देखने में बहुत मदद करेगा। ये मंत्र की शक्ति है। फिर आता है योगिक आहार। And this ahar is mitahar, moderation, a balanced diet, balanced nutrition. It is totally sattvic. Sattvic means it should be light, it should be nourishing, it should be fresh, it should be pure. And when you consume a food, within 3 hours of its being cooked, suppose you cooked something and you eat it, within 3 hours, it's sattvic. After 3 hours, it's tamasic. Sattvic food is always vegetarian, it's light, it's easily digestible. For example, fruits and vegetables, especially green vegetables, whole grains, milk and ghee, dry fruits, all these things. Okay, when you consume sattvic food, what happens? See, according to Ayurveda and yoga, your digestive system, if it is healthy, all other systems will be healthy. Okay, so when your food is healthy, your digestive system is healthy. When your digestive system is healthy, all other systems will remain healthy, whether it be your mind, body, emotions, or prana. So the overall benefit of yoga, if you talk about, it's like, what is not the benefit of yoga? अगर आपको योग के बेनिफिट के बारे में बताना तो आपको ये बताना पड़ेगा पहले कि क्या बेनिफिट नहीं होता। ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, emotional and spiritual benefit. So whether you talk about anxiety, stress and depression reduction, or you talk about treatment of different ailments, yoga works on all these spheres. Okay, this increases your concentration, your memory, your awareness, your
your overall immunity and overall vitality of life. Okay. With this, we end this session, and I hope you like the class. I think this is the time to end this session.